अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ पे लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था। तो पिछले कुछ दिन बहुत बिजी थे, फुल ऑफ फन थे। हमने शॉपिंग भी की, हम घूमने फिरने भी गए और घर पे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अमान, आयतल और अली तो सुबह सुबह ही स्कूल चले जाते थे। उसके बाद मीनू, मानो और जूनी ये तीनों उठ जाती थी और इनसे अब मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और खूब फन किया हमने। तो आयतल के कुछ टॉयज़ थे जो मैंने स्टोर रूम में रखे हुए थे, इनके आने से पहले ना मैंने सब निकाल लिए थे और अच्छा टाइम गुजरा इनका, एक्टिविटीज़ में बिज़ी रही थी। अच्छा, जब ये लोग आए थे ना तो मुझे इनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं ना, बन बन के बोलते हैं और उनका स्टाइल डिफरेंट होता है। तो एक दो दिन लगे, उसके बाद हर चीज़ क्लियर समझ में आने लगी। और मेरे बच्चे क्योंकि इस एज से निकल गए ना, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करके, इनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ क्लिप्स लिए हैं मैंने, आप भी सुने और इन्जॉय करें। लंच के लिए मैं बना रही थी पालक पनीर और साथ में चिकन जलफ्रेज़ी बनाना था। तो चिकन मैंने सुबह ही क्लीन करके ना उसे मैरिनेट कर लिया था और ये लोग जा रहे थे स्वाम्प टूर पे। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैंने सोचा पीछे से कुकिंग भी कर लूँगी, थोड़ा घर को भी टच अप कर लूँगी और बच्चों को भी मुझे पिक करना था क्योंकि आयतल और अली को 2 o'clock हो जाती है छुट्टी, तो उन्हें वहाँ से लेना था और अमान का स्कूल जो है वो दूसरी साइड पर है। तो इनका यही प्लान था, ये स्वाम्प टूर से होके अमान को लेके आएंगे। ये कुछ क्लिप्स लिए थे मेरे हस्बैंड ने वहाँ स्वाम्प टूर के ना, क्योंकि मैंने उनको कह के भेजा था कि आपने क्लिप ज़रूर लेने, मैंने व्लॉग में दिखाना है। तो ये वो जगह है जहाँ पे टूरिस्ट ज़रूर जाते हैं। यहाँ एलिगेटर्स होते हैं और जगह भी बहुत प्यारी है। तो अच्छा ट्रिप रहा इनका। तकरीबन 1.5 आवर का होता है ये ट्रिप और जाने आने में आपको पता है फिर टाइम लग जाता है। तो मैं इसीलिए नहीं गई थी, पीछे आराम से हर चीज़ देख लूँ और बच्चों को भी पिक कर लूँ और ये लोग जो है ना यहाँ से इंजॉय करें। यही आया है, कुछ खिला रहे हैं ये लोग। अच्छा, परफेक्ट है। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये एलिगेटर्स को बुलाने के लिए निकालते हैं। तो खैर बच्चों ने खूब फन किया वहाँ पे और थोड़ा आराम से डर के बैठे हुए थे और मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और कुकिंग भी कर ली थी मैंने। तो जब ये लोग आए मैंने लंच रेडी कर लिया था। उस टाइम तक लबे शीरी बनानी थी, लेकिन कस्टर्ड बना लिया, जेली बना ली और टाइम नहीं मिला कि मैं बाकी चीज़ें उसमें ऐड करती। तो खैर मैंने लंच लगा लिया कि शाम में जो है ना लबे शीरी बनाऊँगी, लेकिन इतना बिजी टाइम गुजरा, सच में टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ गया। और क्योंकि बाहर भी घूमने फिरने जाते थे बच्चों को, हम लेक साइड लेके गए थे। मैंने क्लिप्स वगैरह वहाँ के कोई नहीं लिए क्योंकि कंपनी इंजॉय कर रहे थे हम लोग और बिल्कुल भी वो जो है ना कभी कभी भूल जाता था मुझे कि मैं कोई क्लिप्स ले लूँ ब्लॉग के लिए। तो बस नेक्स्ट डे मुझे ख्याल आया और तभी हम लंच ही कर रहे थे। एक्चुअली वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड और अमान के लिए। ये लोग कह रहे थे कि आ जाएँ सब तो फिर इकट्ठे मिल के लंच करेंगे और हमने जाना था हूस्टन इस दिन ना। तो मैं पैकिंग वगैरह करी थी, सारा दिन जो है ना उसी में ही गुजर गया। मैंने दाल मसर बनाई थी, कबाबिश बनाए थे, राइस बॉईल कर लिए थे साथ में और जो पहले का खाना रखा हुआ था फ्रिज में वो भी गर्म कर लिया था। लबे शीरी भी फाइनली मैंने बना ली थी और बस फिर जल्दी जल्दी जो है हम लोग पैकिंग वगैरह करके सारा अपना घर वाइंड अप करके तो चल पड़े थे। घर को क्लीन ही किया, बस पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग एज इट इज़ घर को छोड़ के गए हैं। हाँ, ये कि बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे तो सिंक में कोई मैले बर्तन नहीं थे। हाँ जी, आलम भाई कहाँ जा रहे हैं आप? पाकिस्तान, ह्यूस्टन जा रहे हैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद पाकिस्तान। दिल नहीं लगा यहाँ पे? नहीं, बहुत मजा आया, फुल एंजॉय कराया आपने हमें। कहाँ है यार, टाइम ही नहीं दिया आपने। सबसे ज्यादा मजा यही आया हमें। हाँ, अमान साहब बैठ जाए आप प्लीज, इधर देखें। आयतल, अभी कौन कौन है पीछे? Daddy, और कौन है? मैं हूँ। Papa, Yeah, thank you for finding this. But Oh, where thank did I you. drop it? थैंक यू। जहाज में से बड़ा नीचे जाते हैं।
हमने 12 सीटर बुक की थी रास्ते के लिए, ताकि सब लोग जो है ना कंफर्टेबल होके जाएं। बच्चे आपको पता है कि स्पेस थोड़ी लेते हैं, लेकिन उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए। खैर इनको कहा हुआ था हमने कि सीट बेल्ट लगा के बैठना है, आपने ऐसे नहीं बैठना। और थोड़ी फिक्र थी कि रास्ता पता नहीं कैसे गुजरेगा, क्योंकि माशाल्लाह से 6 बच्चे थे हमारे साथ, और छोटे छोटे बच्चे आपको पता है फिर रास्ते में कितना फ़न करते हुए जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि बच्चे जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं उसके कोई आधे 1 घंटे के बाद जो है ना सब बच्चे सो चुके थे, और हमने खूब जो है ना आपस में गपशप की, एंजॉय किया पूरा रास्ता। मैं हालांकि अपने साथ बच्चों के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी एक्टिविटी के लिए, कि ये लोग बोर होंगे या तंग करेंगे तो मैं उनको ना वो चीज़ें दे दूँगी। और खाने पीने की चीज़ें भी रखी थी, लेकिन ये लोग तो सो गए और वहाँ जाके ही उठाया इनको, क्योंकि रात का टाइम था ना। हम जैसे ही निकले हैं तो अंधेरा हो गया 1 घंटे के बाद, और बस फिर पूरा रास्ता बच्चे सोते हुए आए और हमने भी खूब इंजॉय किया। हम लोग जब ह्यूस्टन पहुंचे थे तो रात के कोई 12 बज रहे थे, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। तो वहाँ पे फूड ट्रक्स होते हैं एक जगह पे, हलाल फूड मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ से हमने फिर शवारमा और बच्चों के लिए कुछ फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह ले लिए थे। बस थोड़ा सा ही खाया रात में, क्योंकि दिल तो कर नहीं रहा था कुछ भी खाने को, बस हम सो गए थे। हमने 2 स्वीट्स बुक किए थे, दोनों सेम ही थे, बस फ्लोर डिफरेंट था। और यहाँ पे 6 लोगों की थी कैपेसिटी, तो इजीली सब लोग अपनी अपनी जगह पे सो गए थे। और बच्चों का हमें था कि ये ना रूम में जाके ये लोग फ्रेश हो जाएं, क्योंकि रास्ते में सोते हुए आए थे। लेकिन बच्चे इतने थके हुए थे कि घर आके इन्होंने बस ये खाना शाना खाया और फिर ये दोबारा से सो गए थे। सुबह हमने अर्ली उठना था और हमारा प्लान था कि हम जाएंगे स्पेस सेंटर। ह्यूस्टन में ना स्पेस सेंटर मतलब बेस्ट जगह है बच्चों को घुमाने के लिए। हमने बहुत सुना था, हर बार प्लान करते थे लेकिन बनता नहीं था। तो इस बार फाइनली हमने सोचा हुआ था कि सबसे पहले हम स्पेस सेंटर जाएंगे, उसके बाद कुछ और रखेंगे ना। तो ये रात में बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। दिन का एक अपना व्यू होता है और रात में ये लाइटिंग्स वगैरह होती हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब रेडी होके हम लोग नीचे आ गए थे। ब्रेकफास्ट यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे भी और अमान को भी। हमें अच्छा बहुत शौक होता है जिस भी होटल में जाएं तो वहाँ का ब्रेकफास्ट हम देखें कि क्या क्या है वहाँ पे ना। तो खाना तो इतना होता नहीं है, सुबह कहाँ दिल करता है उठ के फ़ौरन खाने को, लेकिन ये कि चलो थोड़ा बहुत चखते चखते भी अच्छा खासा हो जाता है। और यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। बच्चों ने जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली। मैं इनको यही बोल रही थी कि बस उतना लो जितना आप खा सको, और कुछ अच्छा लगे तो दोबारा से ले लो, लेकिन वेस्ट मत करो। अच्छा इतनी चीज़ें तो यहाँ पे होती हैं जो हलाल ही नहीं होती, तो हम बस देख सकते हैं उनको। और बाकी ये कि नाश्ते में ना एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं हमारे लिए भी। तो वेजिटेरियन हो या जो लोग भी इस तरह का मीट वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए ये अच्छा रहता है कि ब्रेकफास्ट आप होटल से ही कर लो, और उसके बाद बाहर जाके आपने जिस भी रेस्टोरेंट से जाना है वहाँ से खाना खा लो अच्छे से। अच्छा यहाँ पे ना फ्री स्टाइल है, कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते ये लोग। आप यहाँ पे अच्छे से फुल होके नाश्ता करें, फिर अपने साथ बेशक जितना मर्ज़ी खाना ले जाएं रूम में, और चाहे पूरा दिन वही खाते रहें। हम जब नए नए आए थे ना यहाँ अमेरिका में, तो मैं देखती थी लोग इतनी इतनी प्लेटें भर के और फ्रूट्स और मिल्क पता नहीं क्या कुछ लेके जा रहे होते थे। तो मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन बाद में समझ आई कि अच्छा इस तरह से ये अलाउ करते हैं। और स्टाफ इतना फ्रेंडली होता है, वो खुद ही कहते हैं हमें बताएं, हम खुद आपको जो ना वो चीज़ें ला ला कर देंगे। यहाँ एक साइड पे ना सारे ड्राई फ्रूट्स और हनी वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, और ओट्स थे, मैंने लास्ट में देखे वरना मैं ज़रूर ट्राई करती। तो बस यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक कॉर्नर में ना इन्होंने कुक्स रखे हुए थे, और वो आपको ऑर्डर पे जो है ना पैनकेक्स या फिर ऑमलेट वगैरह रेडी करके देते थे। तो फ्रेश चीज़ें जो होती हैं ज़ाहिर है उनका अपना मज़ा होता है, बाकी सब चीज़ें तो इन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखी होती हैं, और वो अगर 1-2 घंटे गुजर जाए ना तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती उसमें। अच्छा हम लोग ना सब नीचे आ गए थे, और ये 2 छोटे बच्चे जो है ना ये सो रहे थे रूम में। तो अमान को फिर भेजा, और अमान इतना अटैच हो गया था बच्चों के साथ, एक उठी तो दूसरे को भी उठा के फिर वो साथ में ही ले आया था। तो बस बहुत अच्छे से बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। यहाँ पे अब सब लोग रेडी होके आ चुके थे नीचे, और हमारा प्लान था कि पहले हम जाएंगे स्पेस सेंटर, उसके बाद जो है ना हम रेस्टोरेंट जाएंगे। तो यहाँ पे ह्यूस्टन में ना बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो आगाज़ है या फिर मेज़बान है। तो आगाज़ पे वही चाँपें ही ज़्यादा फेमस हैं, उसकी वजह से ये लोग जाते हैं। बाकी खाना जो है वो अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मेज़बान पे ये कि काफ़ी वैरायटी होती है, तो आप हर चीज़ जो है ना वो टेस्ट कर लेते हैं। एनीवेज़ हम लोग अभी स्पेस सेंटर पहुंच चुके थे, और ह्यूस्टन इतना बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, फिर ट्रैफिक भी होती है। तो स्पेस सेंटर भी बहुत बड़ा था, इंडोर भी था, आउटडोर भी था।
तो पहले तो हमने अंदर से अच्छी तरह से घूमा और उसके बाद जब हम बाहर गए ना, बाहर बहुत गर्मी थी, तो बस बच्चों ने जो है ना उस टाइम पे शोर मचा दिया था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, और प्यास लग रही थी सबको। बाय चांस ऐसा हुआ कि वेंडिंग मशीन भी यहाँ पे काम नहीं कर रही थी और ठंडा पानी नहीं मिल रहा था। गर्म पानी था थोड़ा बहुत हमारे पास, वो तो हमने पी लिया था। और उसके बाद जो है ना फिर किसी लेडी ने हमें स्टाफ के लिए जो रखे होते हैं ना, उन्होंने बॉटल्स वगैरह, वहाँ से ठंडा पानी ला के दिया, तो वो हमने पिया और सुकून आया। जब आपको प्यास लग रही होती है ना, तो बस ठंडा पानी ही चाहिए होता है, फिर कोई ड्रिंक कोई और चीज़ नहीं चाहिए होती। यहाँ पे हम बच्चों का एक ग्रुप फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे, और छोटे बच्चे ना तो कभी कोई कहाँ भाग जाता, कोई कहीं देख रहा होता। एनीवेज़ बहुत अच्छी पिक्चर आ गई थी इनकी, और थंबनेल पे भी मैं वही लगा दूँगी। तो अच्छे से एक्सप्लोर किया हमने, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई थी साथ। फर्स्ट टाइम जब चाँद पे गए और चाँद की मिट्टी और जो चीज़ें भी ये साथ लेके गए थे उस टाइम पे यूज़ हुई थी, वो सब उन्होंने रखा हुआ था। तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी टाइम चाहिए ऐसी जगहों के लिए। हमने भी 2 से 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए और अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ पे थिएटर भी था और कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन हम हर चीज़ जो है ना ट्राई नहीं कर सके, क्योंकि ऐसी जगहों के लिए ना आपको पूरा दिन चाहिए होता है, फिर आप अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और हमारे पास टाइम ही तो नहीं था ना, मतलब हमने यहाँ जाना था, फिर शाम में कुछ और प्लान्स थे, और हेलीकॉप्टर की राइड भी लेनी थी, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं बचा। तो बस टाइम जो है वो भागा जा रहा था, और जो चीज़ें हो सकी वो हमने कर ली। यहाँ एक एरिया में ना इन्होंने पेपर्स और पेन वगैरह रखे हुए थे कि आप कोई भी क्वेश्चन इनसे कर सकते हैं। तो बच्चों ने जो है ना उस चीज़ को फ़न बनाया हुआ था। लोग ड्राइंग्स बना बना के वहाँ पे लगा रहे थे, और फ़नी चीज़ें भी लिखी हुई थी बहुत सारी, हमने पढ़ी तो खूब हंसे। और हमारे बच्चों ने तो बस ड्राइंग्स वगैरह ही बनाई, और एक आधा क्वेश्चन कोई लिख के यहाँ पे लगा दिया। और ये देखिए मीनू जो है ना अब मुझे लेके जा रही थी कुछ दिखाने के लिए। बच्चे बस अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं, और इन बच्चों को इतना मिस किया हमने। जब हम लोग घर वापस आए ना, तो अली को हम मीनू मीनू कह के बुला रहे थे, और जूनी से तो बड़ी अच्छी गपशप होती थी मेरी। वो सुबह उठ जाती थी ना, तो हम खूब बातें करते थे। और बड़ा बच्चा होता है ना तो वैसे भी थोड़ा मैच्योर होता है। और मानो जो है छोटी वाली, वो तो बस चुप करके ना शरारतें करती रहती थी, बिल्कुल साइलेंट होके। अच्छा, ये जूनी, मीनू और मानू जो है ना, ये इनके पेट नेम है। इनके रियल नेम जो है ना, जूनी का है जुनैरा, और मीनू का है हुरैन, और मानो का है खदीजा। तो शुरू में बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि इनके पेट नेम याद करें या फिर इनके रियल नेम याद करें, तो मिक्स हो जाते थे। और 1-2 दिन के बाद जो है ना फिर सबके नाम, पेट नेम भी और रियल नेम भी अच्छे से इनके याद हो गए थे हमें। अच्छा, इस एरिया में ना इन्होंने चाँद की मिट्टी और सारे सैंपल्स वगैरह रखे हुए थे। और आप लोग बताइएगा कि किस किस को इंटरेस्ट है चाँद पे जाने का और इस तरह की चीज़ों में। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये सबसे फ़न था। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इस जगह पे, और इतनी देर ये लोग बस खड़े ना देखते ही रहे। तो बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज़ को बनाया हुआ था, और बिल्कुल रियल लग रही थी। अच्छा, वो शावर ले रहा है, शावर लेके आया है। आखिर जाहिर है, वो देखो ऊपर वो खाना बना रहा है। मैंने बहुत साल पहले ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें उन्होंने हर चीज़ दिखाई थी कि कैसे ये लोग जाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। कोई टूथपेस्ट भी डालो ना ब्रश पे, तो वो भी ऊपर को जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था और अनबिलीवेबल है, मतलब इंसान देखें चाँद पे पहुंच गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। अच्छा, हम लोग जब वहाँ पे थे ना, तो खूब सारे क्लिप्स मैंने भी लिए, मेरे हस्बैंड ने भी लिए, और जब मैं एडिट करने लगी तो इतने ज़्यादा क्लिप्स हो गए थे कि 40 मिनट्स का बन रहा था व्लॉग। तो मैंने बहुत मुश्किल से इसको एडिट कर करके जो है ना छोटा किया। और आज आप लोग बहुत खुश होंगे कि मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का व्लॉग बनाया है। तो बस बहुत कोशिश की है कि मैं इसको कम से कम रखूं, ताकि इंटरेस्टिंग भी हो आपके लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके थे आगाज़ रेस्टोरेंट। स्टार्टर में हमने मंगवाए थे चिकन लॉलीपॉप्स। ये बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, और मैंने कभी ट्राई नहीं की रेसिपी, वैसे ढूंढूंगी यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं तो होगी, तो ट्राई करूँगी, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी अगर अच्छे बने तो। और उसके बाद चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस मंगवाए थे। पालक पनीर मेरे हस्बैंड को शौक़ था, तो उन्होंने यहाँ पे मंगवाई, लेकिन उन्हें अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कहा था कि घर पे मैंने जब बनाई थी ना वैसे बहुत अच्छी थी। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, तारीफ़ किसी ना किसी तरह से निकल ही आती है, ये लोग ना भी करें तो। और चाँपें जो है ना यहाँ की बेस्ट होती हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ठंडी चाँपें दी हमें, पहले की बनी हुई। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं चाहिए हमें ये, आप ये ले जाएं वापस और फ्रेश बना के लाएं। तो दोबारा जब ये लोग लाए हैं तो अच्छी फ्रेश बनी हुई थी, नज़र भी आ रही थी, और खाने में भी टेस्ट अच्छा था उनका। तो ये चीज़ें जो है ना
ना आपको खुद ही देखनी होती हैं। अगर एक जगह का म्यार उस तरह से नहीं है तो बोलना पड़ता है, वरना ये लोग कुछ भी खिला देते हैं आपको, पुराना बचा हुआ कुछ भी। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।